हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मुल्कराज आनंद की फेमस नॉवेल अनटचेबल पर डिस्कस कर रहे थे, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इस नॉवेल को कंप्लीट करा दूंगी, बट फ्रेंड्स ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, हम लोग सेकेंड वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद का जितने भी वर्क्स हैं मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर मुल्कराज आनंद की जो बायोग्राफी है और इनका अनटचेबल जो फर्स्ट पार्ट इनकी नोवेल का जो मैंने पढ़ाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अनटचेबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अनटचेबल फ्रेंड्स मुल्कराज आनंद ने लिखा था और 1932 में इन्होंने इसको लिखा था और 1935 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, लंदन में इसको पब्लिश किया गया था। और इसका जो इस जो नोवेल का सोर्स है, इनको सबसे पहले इनकी लाइफ में 3 शॉक लगा था। जब इनकी आंटी ने किसी मुस्लिम महिला के साथ अपना खाना शेयर कर लिया था, उन्हीं के साथ बैठ करके खाना खा ली थी, तो उस पर उनको बहुत सारा अत्याचार सहना पड़ा था। घर वालों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी और उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो वो जो है सेल्फ सुसाइड कर लेती हैं। और जो उनके अंकल रहते हैं प्रताप, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। और इनको जो है तीसरा क्या रहता है कि जब इनको जलियांवाला बाग में उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस पर भी इनको बहुत बड़ा शौक लगता है। और इनको शौक एक और लगता है कि जो इनकी क्लासमेट रहती है वो भी सुसाइड कर लेती है। तो ये जो 3 थे इनको सबसे ज़्यादा शॉक्ड करते हैं। ठीक है, और ये जो नोवेल इनका लिखने का मेन एम था, जब इनकी आंटी को जो भेदभाव से अछूत से होकर के जब उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो उनको इस बात की बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, हिज मैरिज अटेम्प्ट, वो फिर वहां से चला जाता है। जब लाखा को जो कई जगह बाखा जब जाता है तो उसको जो है अपमान मिलता है। उधर पंडित जी ने उसका अपमान किया क्योंकि उसकी बहन के साथ उन्होंने गलत किया था, तो उस पर बोला, उसको वहां पे भी अपमान देखना मिला था। और उसके बाद जब वो एक अपर कास्ट आदमी से टकरा जाता है तो उस पर भी उसको गाली गाली सुनना पड़ता है। तो जब वो अपने फादर से आकर के सारी बातें कहता है कि अगर हम लोग अछूत हैं, छोटी कास्ट के हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है, तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब रहता है। फिर उसके बाद वो जब वो अपने फ्रेंड के साथ जब अपने फ्रेंड के घर वो उसकी बहन की शादी में जब मैरिज अटेंड करने जाता है, तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी अपमान होता है उसका। तो वहाँ पे भी उसको निगेटिव थिंकिंग देखने को मिलता है। तो इस वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हिज मैरिज अटेम्प्ट। वह फिर मैरिज जाता है, मैरिज को जो है अटेंड करने जाता है। He there with his friend at marriage, but he with छोटा रामचरण were got out by गुलब्बो। जो ये अपनी फ्रेंड के जो उसका फ्रेंड इनवाइट किया रहता है, तो जब ये बाखा जाता है तो वहाँ पे भी उसको अपमान देखने को मिलता है। और वो जो गुलब्बो रहती है वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। बाखा इज अपसेट दैट day his friends ask his reason, then reviles the day waste event on discriminations 3 times। जब बाका ये सब उसके साथ होता है तो फिर बाका बहुत अपसेट हो जाता है और उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं। तो वो जब बताता है बातें तो उसके फ्रेंड कहते हैं छोड़ यार, ये तो सब होता जाता रहता है। 3 बार उसका अपमान हो चुका है बेचारे को। फिर देखिए क्या होता है उसके साथ। ही कंसोल्स हिम, गिव him trophies, they offer him to play hockey next day। अब दूसरे दिन उसको हॉकी प्ले में खेलने के लिए ऑफर मिलता है। तो बाका receives a new brand hockey article from the Charan Singh at evening। He behaves politely with बाका।
अब वो जो है बाखा जो है जो ब्रांड हॉकी जो नई जो ब्रांड हॉकी रहती है उसी को लेता है, और ये जो चरण सिंह रहता है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उसको अपने घर ले जाता है, कहता है छोड़े भेदभाव कुछ नहीं होता है, तो वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और इससे बाखा को बहुत अच्छा लगता है। फाइट इन हॉकी मैच, Vurra Babu's son injured in the fight. During play, Baka picks him up, leaves him to his son, but Burra's his wife blames at him. अब जो वो हॉकी मैच खेलता है तो जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं वहां पे भी विवाद शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है, जो ये बुर्रा बाबू का जो बेटा रहता है उसको चोट लग जाती है खेलने में, तो बाखा क्या करता है उसको उठा करके उसके घर ले जाता है, और जो है कि उसको मतलब कि वो ये सोचता है कि यहाँ पे रहेगा तो और लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो उसको उठा करके उसके घर ले जाता है कि वो अपने घर जाएगा तो सेफ रहेगा। बट वहाँ पे भी वो जाता है तो उसका बहुत अपमान होता है, उसकी जो वाइफ होती है उसको ब्लेम लगाती है कि तुमने मेरे बेटे को छू दिया, अछूत कर दिया, इस तरह से कह करके उसको बहुत सारा अपमान उसका करती है। बाखा फादर टेल्स हिम नॉट टू कम बैक टू द पेफल ट्री। जब ये सब बाखा के साथ होता है तो वो बहुत ही बेचारा बहुत निगेटिव थिंकिंग आता है, जाहिर सी बात है किसी के भी साथ होगा तो उसका भी वही हाल होगा। तो वो घर वापस लौट जाता है तो उसका फादर उसे बहुत डांटता है, और बाखा जाकर के अपने फादर से कहता है कि अब मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तो उसका फादर कहता है ठीक है, तुझे काम पे नहीं जाना है तो आज के बाद अब तू घर पे नहीं रहेगा, तू घर से बाहर निकल जा। इस तरह से कह के उसको घर से बाहर निकाल देता है और बाखा भी घर से चला जाता है। लेटर कर्नल हचिंसन कम देयर विथ हिज वाइफ ए मोटिवेट्स हिम टू एक्सेप्ट Christianity as he was paying a converting duty. He bring him to church, tells details about the Christianity attacks him. अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो हैचेंसन रहता है, जो कर्नल हैचेंसन रहता है, वो जाता है, उसका काम ही रहता है कि जो लो कास्ट के रहते हैं उनको जो है कि करता है, और उनको जो ये धन परिवर्तन वगैरह होता है उसकी ड्यूटी ही थी यही करने की। तो बाद में वो जब आता है फिर उसको जो है कि अपने घर ले जाता है, उसको एक्सेप्ट करता है, अपने घर ले जाता है, लेकिन वहाँ पे भी जाता है बेचारा तो वहाँ पे भी उसको गाली सुनने को मिलता है। बट हिज वाइफ एब्यूजेस वाका एज चमार एंड वाघी। अब वहाँ पे भी जाता है तो जो कर्नल हचिंसन की जो वाइफ रहती है वाघा को गाली देती है, उसको चमार कहती है, वाघी ऐसे कह करके उसको गाली देती है। ही गोज टू रेलवे स्टेशन, फिर वहां से बाखा रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो सुना रहता है कि गांधी जी आने वाले हैं और वो गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी बातें सुना था, तो वो वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। He finds that गांधी जी is about to come there to attend a meeting, और सब लोग जो है कि उसी की तरफ जा रहे थे, स्टेशन की तरफ ही सब लोग जा रहे थे क्योंकि गांधी जी आने वाले थे और वहाँ पे मीटिंग थी। Later, Gandhiji comes out of a car with his wife, delivers a speech against the British government untouchability. उसके बाद गांधी जी अपनी कार से अपनी वाइफ के साथ आते हैं और वह वहाँ पे स्पीच देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार। ये जो छुआछूत है उसके पे वो गांधी जी जो है कि अपनी स्पीच को देते हैं, अपने भाषण को देते हैं, और वो बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं। तो ये सुन करके बाखा जो है गांधी जी को लाइक करने लगता है। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं, गांधी है बट गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं कि अनटचेबिलिटी इज द ग्रेटेस्ट प्लॉट ऑफ हिंदुइज्म, द व्यूज ऑफ माइंड डेट बैक टू द टाइम। गांधी जी कहते हैं कि ये जो भेदभाव छुआछूत है ये हमारे हिंदुत्व समाज में जो है कि एक उनके लिए अभिश्राप बन गया है, और ये जो भेदभाव है इसको जो है खत्म करना है। आर्यन
वजीर क्रिटिसिस्ट ऑफ गांधी जी। और ये जो आर्यन वजीर क्रिटिसाइज गांधी जी का क्रिटिसाइज करता है कि हाँ ये छुआछूत जो है उनको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, मतलब इस तरह से उनको कहता है। बट जो ये इकबाल नाथ रहता है वह गांधी जी के फेवर में रहता है और वह उनको बताता है, ही टॉक्स अबाउट फ्लैशलाइटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड फॉर देयर बाखा कम्स बैक टेल्स हिज फादर अबाउट फ्लश सिस्टम। जब वो जो रहते हैं इकबाल नाथ रहते हैं वो बताते हैं कि गांधी जी भी कहते हैं और वो बताते हैं कि जो है कि अभी ये ऑटोमेटिक लैट्रिन आने वाला है, अब हाथ से किसी को साफ करना नहीं पड़ेगा। तो जब बाखा अपने घर जाता है वापस तो वहाँ पे वो अपने फादर को बताता है कि गांधी जी ने कहा है कि अब हमें जो है फ्लश सिस्टम की वाटर लैट्रिन मिलने वाली है, इससे क्या है कि अब हमको हाथ से साफ नहीं करना पड़ेगा। और ये कहानी यहीं पे होती है, ये अनटचेबल नोबेल की स्टोरी है। मुल्कराज आनंद की वर्क्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। हिज ट्रिलॉजी, जो मुल्कराज आनंद की है हिज ट्रिलॉजी, जो एक ही स्टोरी 3 हिस्सों में लिखी जाती है उसको ट्रिलॉजी कहते हैं, राइट। एक ही स्टोरी जो 3 हिस्सों में लिखी जाती है उसको ट्रिलॉजी कहते हैं। फर्स्ट है ए विलेज 1939 में लिखे थे, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में लिखे थे, और जो थर्ड है द स्वर्ड एंड द सिकल 1942 में लिखे थे, राइट फ्रेंड्स। ये इनकी ट्रिलॉजी है और इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नोट में हिज ट्रिलॉजी वाज रिलेटेड टू ए रेबेलियस एडोलेसेंस सेंट इन द वर्ल्ड वार सेकेंड लालचंद। ये जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो ये उसी से रिलेटेड है, इनकी जो इनकी ट्रिलॉजी है और ये लालचंद के है, ठीक है। और इनकी जो है ऑटोबायोग्राफीज को देख लेते हैं। ये जो ऑटोबायोग्राफीज है फ्रेंड्स इनकी, ये 7 लिखना चाहते थे बट इन्होंने 4 ही कंप्लीट कर पाए। तो फर्स्ट पे है 7 समर्स 1951। ये जो इन्होंने लिखा था ये बचपन के 7 साल की है, जो इन्होंने अंग्रेजों के समय में जो अपनी शिक्षा दीक्षा की थी उस पे है ये। और सेकंड पे है मॉर्निंग फेस्ट 1968, इस पे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। इनको मॉर्निंग फेस्ट पे 1968 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये याद रखिएगा कि इनको नोबेल अवार्ड नहीं मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। थर्ड पे है कन्फेशन ऑफ ए लवर्ड 1976। फोर्थ पे है बबल 1 जनवरी 1984 में 1984 में। इनके नोवेल ऐसे देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर इस नोवेल को फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 1935 में अनटचेबल आया था जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है, इसका जो है प्रोटोनिस्ट बाखा है, ठीक है। और 1935 में यह लिखा गया था, लंदन में यह पब्लिश किया गया था और ये गांधी जी और जेम्स जॉक से ये इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। 1936 में कूली आया था, 1937 में 2 लीव्स एंड ए बुट, ये इनके इम्पोर्टेंट नोवेल हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले शॉर्ट में नाम ही देख लेते हैं और किस सत्र में हुआ था उसको देख लेते हैं। 1939 लिमिट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, 1939 द विलेज, 1940 अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, 1942 द स्वर्ड एंड द सिकल, 1945 में द बिग हार्ट, 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 1960 में द वर्ल्ड वुमेन एंड द काउ, 1961 में द रोड, 1963 में द डेथ ऑफ ए हीरो, 1963 में द डेथ ऑफ ए हीरो, 1943 में इंडिया स्पीक्स, 1972 में
और रूट्स एंड फ्लावर्स 1932 में रूट्स एंड फ्लावर्स, 1981 में कन्वर्सेशन और ब्लूम्सबरी। ये जो था जो फ्रेंड्स इंग्लैंड के, वहाँ पे टी.एस. इलियट साहब थे और जो अदर राइटर्स थे, उन्होंने अपना वो ग्रुप बनाया था, वो उसको ब्लूम्सबरी में का नाम दिए थे। तो उस पे इन्होंने भी इसकी बायोग्राफी वगैरह लिखा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने मुल्कराज आनंद का जो बायोग्राफी वाली वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। 1998 में 9 मूड्स ऑफ भारत, 2001 में पावर पीटी। मिसलेनियस राइटर्स को देख लेते हैं, राइटिंग्स को देख लेते हैं। मिसलेनियस राइटिंग्स को देख लेते हैं। 1930 में पर्सियन पेंटिंग, 1932 में क्यूरीज एंड अदर इंडियन डिशेस, 1933 में द हिंदू व्यूज ऑफ आर्ट, 1933 में द गोल्डन ब्रीथ स्टूडेंट इन 5 पोएट्स ऑफ द न्यू इंडिया, 1947 में द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी इन कैलिब्रेशन विथ कृष्णा हैथिसिंग, ये था। 1948 में द किंग एम्परर्स इंग्लिश, 1950 में द इंडिया थिएटर, इन्होंने ये भी लिखा था। 1978 में 7 लिटिल नोन बर्ड्स ऑफ द इनर आई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 1934 में द लास्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरी। द लास्ट चाइल्ड इनकी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। 1944 में द बर्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज आया था 1944 में। 1947 में द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर, और ये स्टोरीज है 1953 में रिफ्लेक्शंस ऑफ द गोल्डन बेट एंड अदर, और ये स्टोरी 1959 में द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, 1966 में लाजवंती एंड अदर स्टोरीज आया था। 1937 में बिटवीन टीयर्स एंड लॉफ्टर आया था। तो फ्रेंड्स ये तो इनके वर्क्स थे, ठीक है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। आई थिंक ये 70 जो है स्टोरीज लिखे थे, ठीक है, और इनको जो है साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड नहीं मिला था। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कल हम लोग मुल्कराज आनंद पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद अदर भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बना, फिर फ्रेंड्स चलते हैं।